हेलो क्लास 4 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं अभी अभी आपके साथ बहुत सारी बातें हुई होगी, बहुत सारे चीज़ आप लोगों ने किए होंगे मनोरंजन के लिए। तो अब वह सारा समय आपका समाप्त हो गया है, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स आपके ख़त्म हो गए हैं। अब आप अपना ध्यान चारों तरफ से हटा करके अपने आप को पढ़ाई के प्रति थोड़ा केंद्रित करें, थोड़ा संयमित करें और समय के उपयोग को समझते हुए। देखिए, यह कोरोना जो है काल लेकर आया, बहुत सारा समय हम लोगों का इसके द्वारा बाधित हो गया है और ख़राब हो गया है। तो बचे हुए समय में अपने बचे हुए काम को हम किस तरह से करेंगे कि वह हमारा काम अच्छा हो और हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिले। इसके लिए मैं आपको आज आपके किताब से कोयल एक कविता है जिसको मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि कवित्री हैं इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसने बड़े ही मार्मिक अंदाज में, बड़े ही भावपूर्ण ढंग से इस कविता को व्यक्त किया है। कोयल जो मीठा बोलती है उस पर केंद्रित किया है कवि ने अपने भाव को, कि जब कभी भी बहुत दिनों के बाद आती है, साल में एक बार बसंत का जब महीना होता है, जब नए नए फूल पौधे खिलने लगते हैं, तो कोयल आती है और पेड़ों पर तरह तरह की आवाज़ निकाल करके वो हमें मंत्रमुग्ध करती है, आकर्षित करती है। उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि अनायास ही लोग उसके तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और वह ताक झांक करने पर विवश हो जाते हैं कि यह सुरीली आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कवि ने उनके कोयल की सारी बातों को हमारे सामने, कोयल जो गाती है तो कोयल उस अपने गाने में क्या कहती है, तो पृथ्वी के लिए क्या कहती है, आसमान के लिए क्या कहती है, लोगों के लिए क्या कहती है, वह क्या चाहती है पृथ्वी से, आकाश से और लोगों से, यह सारी बातें वहाँ की कविता में बताई गई है कि क्या संदेश लाई हो। देखिए, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि लोग उसे संदेश मान बैठते हैं। कभी कभी उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि लोग अनायास सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तपते पृथ्वी को भिंगाने के लिए, शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए वो आसमान से पानी तो नहीं मांग रही। अब उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कहीं उसे लोगों को यह अंदेशा होने लगता है कि इसकी आवाज़ इतनी मधुर कैसे हो गई, क्या इसकी माँ इसको ऐसा सिखलाती है, क्या यह जो फुदक फुदक के एक जगह से उड़ती है दूसरे जगह तक, हवाई जहाज़ की तरह यह उड़ती है, आकाश में वह तरह तरह के करतब दिखाती है उड़ने के समय में। इस तरह से कवि ने उस चिड़िया को बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है और आप इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय के शब्द आपको दिए गए हैं जिसको जोड़कर बनाने हैं। अब देखिए, यहाँ ई प्रत्यय से शब्द के बाद लगा हुआ है, तो ई प्रत्यय से एक शब्द बनाना है। तो जब प्रत्यय जोड़ करके हम बनाते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह विशेषण हो जाता है। सुंदरी, यह भाव हो जाता है। सॉरी, विशेषण, सुंदर विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द से जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उसी तरह से जब देश एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह भाव बन जाता है। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। अब इसके बाद आइए तो आप इसमें देखिए, यह कविता के दोहा के लाइन को, कविता के लाइन को बताया गया है। यहाँ देखिए तो यह पर्यायवाची शब्द को बताया गया है इसमें कि आपके पास शब्द तो होने चाहिए, शब्दों की संख्या आपके पास होगी तभी आप व्यक्त करेंगे। अब जैसे धरती, तो इसका क्या पर्यायवाची है, तो धरती का पर्यायवाची होता है धरा, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, जमीन। इस तरह से अब इसको याद कीजिए और फिर इसको पढ़िए।